गढ़ा बागेश्वर धाम में आज पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य आचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजनीति, धर्म इत्यादि को लेकर बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। आज की इस पत्रकार वार्ता में खासतौर से जब उनसे पूछा गया कि भगवान राम मंदिर के निर्माण के बाद अब अयोध्या, मथुरा, काशी के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा आप मोदी जी से पूछें। वहीं पत्रकारों ने और भी अन्य मुद्दों को लेकर खासतौर से हिंदू राष्ट्र और गढ़ा बागेश्वर धाम को लेकर के भी सवाल किए, जिस पर भी उन्होंने अपने जवाब दिए। है भगवान वहाँ भी विराजते हैं, न राम जी से परहेज है न अयोध्या से परहेज है। जिस विधा से कार्यक्रम हुआ उसमें सम्मिलित न होना ही सनातन सिद्धांत की रक्षा है। आपने यंत्र के माध्यम से देखा होगा या वहाँ जाके देखा होगा, मंच पर 4 महानुभाव थे, 5, बाकी संत लोग 40 फीट नीचे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए थे, देखा होगा नहीं। वो आसन का हम पक्षधर नहीं है, लेकिन मर्यादा की रक्षा तो होनी चाहिए। दूसरी बात है, जिन्होंने प्रतिष्ठा की वो भी मेरे परिचित। वे अब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित राम जी को हटा देंगे। इस प्रकार की भावना उनके हृदय में क्यों उदित हो रही है? उनका हृदय कहता है कि हमने जो कुछ किया मर्यादा का अतिक्रमण करके किया। कदाचित वे ब्राह्मण भी होते तो भी प्रधानमंत्री, राजनेता होते हैं, उनको परंपरा प्राप्त मर्यादा की रक्षा करनी थी। कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के द्वारा अगर प्रतिष्ठित होते तो शंकराचार्य जाते, हमारे हृदय में अगर प्रतिष्ठा करने की भावना होती, हमारा संकल्प अपना होता नहीं तो हम प्रतिष्ठा कर ही देते। लेकिन हमने मर्यादा की रक्षा की, उस मर्यादा की सीमा में। लेकिन अयोध्या जी और राम जी से तो कोई परहेज है नहीं। ये जिज्ञासा और है, पहले आपकी काफ़ी बयान आए हैं, मतलब अब ये हो गया कि अब बागेश्वर के पुजारी होके काम कर रहे हैं, परिकर होके काम कर रहे हैं। महाराज जी हमारा सवाल है, गढ़ा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर? देखिए, जितने बड़े मुझे प्रसन्नता है, अगर ये ब्रह्मा जी के पद को भी प्राप्त कर लें मुझे प्रसन्नता होगी। किसी को उत्कर्ष से मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ से ऊपर कोई पद ही नहीं। हिंदू राष्ट्र को लेकर आप धरातल पर भी, वैज्ञानिक धरातल पर भी किसी के उत्कर्ष से स्वर्ग में 4 दोष है, मालूम है? स्वर्ग में अपने से ऊंची कक्षा का जिनको स्वर्ग मिला होता है उनके प्रति ईर्ष्या होती है, बराबर वालों के प्रति स्पृहा होती है, अपने से अवर कक्षा के स्वर्ग वालों के प्रति हीनता होती है, जो स्वर्ग से छूट है उनके प्रति उपेक्षा होती है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो हम वहाँ बैठे हैं जिससे ऊपर कोई तत्व ही नहीं है। अगर ये वहाँ भी पहुँच जाएं मुझे प्रसन्नता होगी। हमारे लाडले प्यारे हैं, ठीक है। हिंदू और एक हिंदू राष्ट्र को लेकर करता हूँ। एक हैं रविशंकर जी, वो भी मेरे परिचित हैं, लाडले प्यारे। एक हैं रामदेव बाबा जी। इन लोगों के प्रयास से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनी तो मोदी जी ने इनको मौनी बाबा बना दिया या नहीं? ये भी कहीं मौनी बाबा ना बना दिए जाए, इसलिए मेरी वो बात थी, समझ? मौनी बाबा होगा या नहीं? इस बात को भी आपने स्वीकार किया तो मौनी बाबा बनना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि मुखर बने रहें, प्रबल बने रहें, प्रखर बने रहें। जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर महाराज जी जो है सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपका कितना सहयोग और कितना आशीर्वाद? सहयोग योजना भी कहाँ से नहीं योजना तो हमारे यहाँ से चली है। कितने इनका मैं सहयोगी हो सकता हूँ, ये मेरे सहयोगी हो सकते हैं, कोई प्रतिबंधता थोड़े है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता
सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का स्वरूप है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक में आया है कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लाख योनियों में संभावित पुरुषों के रूप में व्यक्त किया। इसका अर्थ है सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सर्वोत्कृष्ट है। हम सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान सबसे उत्कृष्ट है। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम की संरचना भी वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। बल्कि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह विज्ञान के 5 ही वेद होते हैं। 5 प्रकार के कृत्य का वर्णन वेदादि शास्त्रों में विस्तार पूर्वक है। शुक्र नीति में 32 कला 32 विद्या 64 कला का वर्णन है। आजकल विद्या को साइंस कहते हैं, कला को आर्ट कहते हैं। वाणी की प्रधानता से जिसकी सिद्धि हो उसका नाम विद्या है। मौन रहकर भी जिसका संपादन हो, चटाई बीनना इत्यादि, वो कला है। हमारे पूर्वज विद्या और कला में निपुण थे। आज भी हमको विद्या और कला में निपुण होना चाहिए। भविष्य में भी भारत विश्व का हृदय ही बना रहे, इसलिए तत्परता का परिचय देना चाहिए। महाराज जी, धीरेन्द्र महाराज जी के भविष्य को आप कैसा देखते हैं? आने वाले भविष्य में हम धीरेन्द्र महाराज जी के भविष्य को कैसा देखते हैं? भविष्य वक्ता बनाना चाहते हैं? जी जी, हैं ही आप। इनका पौरुष शिथिल न हो जाए, भविष्य वक्ता नहीं है। भविष्य वक्ता, सुनिए, मैंने कह ही दिया कि इंद्र के पद पर पहुंच जाए, ब्रह्मा जी के पद पर पहुंच जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे हृदय में किसी को उत्कर्ष से कोई डाह नहीं होता। हृदय इतना विशाल है कि ब्रह्मा के पद पर, इंद्र के पद पर भी कोई पहुंच जाए, मुझे ये नहीं लगता कि मेरा पद गिरने वाला है या मुझसे अतिक्रमण करके पड़। आज गढ़ा बागेश्वर धाम प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ की महत्वता बढ़ रही है, आपके क्या विचार हैं यहाँ के धाम के बारे में? गढ़ा बागेश्वर धाम की जो महत्वता है आज पूरे देश में बढ़ रही है, पूरे देश में फैल रही है। जिनका गुप्त या प्रकट हाथ है उनको धन्यवाद, वो भगवान की कृपा के पात्र हैं। धाम की महिमा भक्तों के द्वारा बढ़ती है। धाम तो सदा ही परिपूर्ण रहता है। धाम के जो ईश्वर होते हैं, अधिष्ठात्री देव होते हैं, सदा ही पूर्ण होते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उस क्षेत्र की महिमा को चतुर्दिक फैला देते हैं। क्या? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यता व्यक्ति और समाज की संरचना, इसमें किसको आपत्ति? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, इसमें किसको आपत्ति? गुलाम नबी आज़ाद भी कहते हैं हाँ हमारे पूर्वज हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हम लाठी गोली की बात तो नहीं कहते हैं, तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य की बात कहते हैं। ऐतिहासिक स्थिति यही है। मोहम्मद साहब के पहले कौन थे? सब हिंदू थे या नहीं? ईसा मसीह के पहले कौन थे? सब हिंदू थे या नहीं? आए हुए कार्यक्रम तो आप बनाएंगे ना, ये बनाएंगे आप। स्वामी जी, एक सवाल है। आपने कहा कि मर्यादा की रक्षा करने के लिए धर्म की वहाँ पर नहीं गए, बहुत सारे साधु संत वहाँ पहुँचे हैं। ऐसे में जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो किस दिशा में जाएं? वो तो भ्रमित हैं कि आप सही हैं या वो सही हैं, आखिरकार कहाँ जाएं, कैसे जाएं? सब सही तो आप हैं। जिसको सही कह दें वो सही, जिसको गलत कह दें गलत। न सही हम न वो, आप सही। जब कब पलट रहे आप, आपका कुछ पता? इधर आप पलट गए, आप पलटू बाबा आप हैं। जिस शैली में प्रश्न करोगे उसी शैली में उत्तर दो। शंकराचार्य जो हमारे पूजनीय हैं जी, हम तो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं।
हरिहर की परंपरा है। भगवान शिव हरिहर की परंपरा में यह गद्दी है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर हुए, उनके बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गद्दी चलती है, वही प्रथम गुरु प्रथमिष्ठ हैं। हमारा 155वां स्थान श्रीमन नारायण से है। 1,97,29,49,125 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। कोई फूक मार उड़ा देगा क्या? पृथ्वी कितनी प्राचीन है, जल कितना प्राचीन है, सृष्टि कितनी प्राचीन है। 1,97,29,49,125 वर्ष सृष्टि की आयु है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का गणित की दृष्टि से अध्ययन करें तो 31 दिन 10 करोड़ 40 अरब वर्षों तक सृष्टि बनी रहती है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्षों तक 1,97,49,49,125 वर्षों की हमारी परंपरा है। 1 करोड़ मोदी, 1 करोड़ योगी, 1 करोड़ नरसिंह राव फूक मार के या तेजस्वी यादव या कौन कौन थे वो, ज्योतिर्बसु, मायावती उड़ा देने, मुलायम सिंह। हाँ, तो क्या लगता है हिंदुत्व महाराज ये पूछना था कि चूंकि हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, जब ऐसी मर्यादा खतरे में आती है तो उन्होंने बहुत बेबाकी से हर बार धर्म के बचाव के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन क्या बात है कि इस बार क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही, उस तरीके से विरोध नहीं किया जा रहा अगर गलत हुआ है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में? मैंने आवाज़ नहीं बुलंद की। क्या मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ और पूरे तरीके से बेबाकी से बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं श्रृंगेरी में जब मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था 87 दिनों तक रहा। उस समय जब वहाँ के शंकराचार्य जी थे, अब शरीर छोड़ चुके, तो मुझे 5 घंटे अपने साथ रहकर घूमते रहते थे, बाग इत्यादि में जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, सुनो ब्रह्मचारी दिन, ये 72 की बात है संभव, अगर सरकार का विरोध करूँगा धन मान का अपहरण हो जाएगा। मुझे धन मान की रक्षा चाहिए, धन मान की वृद्धि चाहिए, इसलिए मैं शासन तंत्र का कभी विरोध नहीं करता। और शास्त्र विरुद्ध इसलिए नहीं चलता कि मरने के बाद नरक न हो जाए। तो मैं तो बच्चा ही था उन दिनों, मैंने कह दिया जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौनी बाबा होके रह जाते हैं, अब आप कहाँ जाना है, मुझे तुम नरक में भेजना चाहता। इसका मतलब शंकराचार्य का दायित्व है सबके हित का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। अनुविवेकरम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयक, वाणी में सबके हित का सन्निवेश हो। 4 गुण होना चाहिए। हम सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ भी हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं और भगवत कृपा से सबके हित करने में समर्थ भी हैं। इसलिए हम जो कहते हैं कोई बुरा नहीं मानते, प्रधानमंत्री बुरा नहीं मानते। अब जो कहना है वो कहता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि द्वेषपूर्वक मैं नहीं बोलता। मेरी वाणी पर भगवत कृपा से लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं। क्या मोदी जी हिंदू के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आपने आपका ये तो बहुत अच्छा हो, कोई भाजपाई हो तो उससे पूछिए। मोदी जी, सुनिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं गोहत्या बंद करते? अब तो कहते हैं गोरक्षा गुंडे, कहा या नहीं? तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे। नेता किसमें कुशल होते हैं मालूम है? शब्द वेदी बाण चलाना, शब्द वेदी बाण। मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द वेदी बाण चला के फूट डालो, राज्य करो कि कूटनीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानो यहाँ के मूल निवासी थे ही नहीं। सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी और आगंतुक
ये सब विस्फोटक शब्द हैं या नहीं? इसका मतलब शब्द वृद्धि बाण का उपयोग करके अपना काम चला दो और व्यक्ति समाज का स्तर गिरा दो। उत्तम शासक का लक्षण है जिसके शासनकाल में व्यक्ति और समाज का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो, समझ गए। लेकिन जो राजनेता समाज का स्तर गिरा करके अपना उत्कर्ष स्थापित करना चाहता है, अधिक दिनों तक टिकता नहीं, वहाँ का राजा और शासक गिना जाता है। दूसरी बात है, वर्तमान जो चुनाव की पद्धति है उसके अनुसार अपेक्षित शासन की स्थापना हो नहीं सकती। जो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वही तो कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, भले ही वो शिक्षित ना हो, रक्षा का उसे कोई ज्ञान ना हो, समझ गए ना। चुनाव पद्धति के द्वारा तो अपेक्षित शासन की स्थापना हो ही नहीं सकती। एक बात और सुन लीजिए जो आप नहीं प्रश्न कर पाएंगे। राजतंत्र को कोसते हैं लोग। महाभारत का अध्ययन कीजिए, मंत्रिमंडल में शिक्षाविद 4 ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, कृषि गौरव से वाणिज्य के प्रकल्प को, अर्थ के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 21 वैश्य हों, 3 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम को क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, एक सूत्र संस्कृति मंत्री हो, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। हर तंत्र का उसमें प्रतिनिधित्व था या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, एक सूत्र संस्कृति बनती। तो राजतंत्र को पोष करके कहाँ ले गए? राजतंत्र में राजाओं में विकृति का सिद्धांत समझ लीजिए। मैं हूँ या आप हैं, या ये हैं या ये हैं, कोई भी है। जब पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके व्यक्ति पद का उपभोक्ता बन जाता है तो पतन होता है, समझिए। मैं शंकराचार्य होकर सोने चांदी का आसन पर बैठूँ, अपने दायित्व का निर्वाह न कर तो काम नहीं बनेगा। जब कोई व्यक्ति पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके पद का उपभोक्ता हो जाता है, पतन हो जाता है। ब्राह्मणों का पतन क्यों हुआ? क्षत्रियों का पतन क्यों हुआ? वैश्यों का पतन क्यों हुआ? शूद्रों का पतन क्यों हुआ? हिंदुओं का पतन क्यों हुआ? पद सुलभ दायित्व का निर्वाह न करके जब कोई उपभोक्ता बन जाता है, पतन होता ही है। बागेश्वर महाराज जी की सिद्धियों के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं और आपका निजी मत क्या है उनकी सिद्धियों में? उनकी सिद्धि पर ये आकाश उठते हैं क्या? आपके मन की बात जान लेंगे तो विक्षिप्त हो जाएंगे। इसलिए कि मन की बात जानने से व्यक्ति का विक्षेप करेगा या नहीं? ऐसा सिद्ध बनाकर इनको मत घुमाइए कि सिद्ध न रह जाए, समझते हैं? सिद्धि क्या है? स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लेना। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अपनों की निबोध में। इसका भी सिद्धि परमाम संन्यासे न अधिगच्छति। सबसे ऊँची सिद्धियाँ स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लें, उसके बाद साध्य को सिद्ध करें। चित्त की शुद्धि और समाधि साध्य उसको सिद्ध कर लें। 3 सिद्धि हुई, चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और ब्रह्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि सुलभ हो। 3 सिद्धि करती जितनी सिद्धि हैं आती हैं जाती हैं। थोड़ा ये तो अभी आकाश में नहीं उड़ते होंगे, स्वप्न में उड़ते होंगे। लेकिन पक्षी, मनुष्य की अपेक्षा पक्षी का जो शरीर है अधम है या नहीं? जब हम आप पक्षी तो उड़ान भर लेते थे, वो सिद्धि आजकल हम में नहीं है, समझ गए ना? सिद्धि तो आती है जाती है। गरुड़ जी की ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, और हमने कह दिया कबूतर इत्यादि हैं, ये सब सिद्धियां आती हैं जाती हैं। स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर लें। इससे दानों स्वधर्मो नियमो यमस्ता सुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांका परो ही योगो मनसा समाधि। 3 सिद्धि, चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और स्वतः सिद्ध परमात्मा का ज्ञान हो, निष्कर्म सिद्धि हो, ब्रह्म सिद्धि हो। बाकी सिद्धियाँ आती हैं जाती हैं समय के रूप। महाराज प्रस्थान वेदा मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है। आपने 4 वाक दर्शन की बात की, वे भी परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण। देह के बाह्य को अनात्मा मानते या नहीं? इतने अंशों में उनकी भी उपयोगिता है। आप MMA का तो नहीं पहुंच सकते, MSc में प्राइमरी से लेकर BA तक की कक्षा है, BSc तक की कक्षा माननी पड़ेगी ना। 4 वाक दर्शन क्या है? देह के बाहर जो है अनात्मा है। इतने अंशों में 4 वाक दर्शन की उपयोगिता है, उनकी भी उपयोगिता है अपनी जगह। दर्शन है ना जी।
मैंने संकीर्ण विचार से पुस्तकों को उठाने में चार बाग दर्शन का उपयोग है ही। देहवाही को तो भी अनात्मा कहते हैं। दूसरी बात एक और है, स्वर्ग को नहीं मानते, चार बात नहीं मानते, वैकुंठ को नहीं मानते, देह के नाश से जीवात्मा का नाश मानते हैं, लेकिन जीवन भर खांसना न पड़े, रोगी बन के न रहें, इसलिए उचित आहार विहार संयम के पक्षधर हैं या नहीं। दूसरी बात और सुन लीजिए, जितने ये भौतिकवादी होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, जितने भौतिकवादी होते हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। इसलिए मनु जी ने लिखा, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदार्थ सिद्ध्यति। मांडुक्य उपनिषद का वचन है, यद्यपि कालातीतम तदप्य ओंकार एवं। इसका अर्थ यह हुआ, जो कुछ कालगर्भित और कालातीत सबका उद्भाषण करने वाले, सबका बोध कराने वाले वेद हैं। वेद मन में रहते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। इंद्रियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक रहती है। एक भौतिकवादी त्रिकालज्ञ हो ही नहीं सकता। एक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति त्रिकालज्ञ हो सकता है, क्योंकि वेदों की प्रतिष्ठा मन में है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। जो शंकराचार्य का पद प्रतिष्ठित है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि शंकराचार्य का पद भी विवादित हो गया। देश विदेश में कई नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या? अंग्रेजों के शासनकाल में कोई नकली शंकराचार्य थे क्या? मुसलमानों के शासनकाल में थे क्या? चार के अतिरिक्त कोई शंकराचार्य थे क्या? बुरा न मानो, होली है। जब अहमदाबाद के एक मंडलेश्वर ने अंग्रेजों के शासनकाल में अपने नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा, मान्य चार पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनके अतिरिक्त किसी नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वह हिंदुओं के हिमायती धर्माचार्य बनकर घूमेंगे तो हमारे पीर पैगंबर भी गलत होंगे। इसलिए आप अगर अभी आँख खुल जाए, मोदी जी सावधान, योगी जी सावधान, मैं किसी को अगर प्रधानमंत्री बना के घुमाना शुरू करूँ तो देश विखंडित होगा या नहीं? मुझे ये विवेक है, मैं ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकता। मैं किसी को, जो प्रधानमंत्री हैं उनके अतिरिक्त किसी को प्रधानमंत्री नहीं मान सकता, नहीं घुमा सकता हूँ। इनको इतना विवेक होना चाहिए ना। इनके शासनकाल में लुटेरे आतंकवादी शंकराचार्य बना के घुमाए जाते हैं देश विदेश में। और आरएसएस के मोहन भागवत जी मेरे परिचित हैं। थाईलैंड में उन्हीं के कार्यालय में वो आतंकवादी शंकराचार्य के बन के ठहराया गया था। तो आरएसएस वाले मुझे चुनौती दे रहे या नहीं? इनको वर्णाश्रम निष्ठ कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए, समझ गए ना। और वर्णाश्रम की सीमा का अतिक्रमण करके हिंदुत्व की कोई रूपरेखा चिपकी गई। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकृति सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो तो बताइए, कहीं नहीं। गुरुजी 84 लाख योनियों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? जैसे आप पाने के लिए यहाँ आ गए नहीं तो वहाँ पर कहीं होते ऐसी में आराम करते होते हैं, गर्मी में क्यों आते? रखिए अंडा स्वेद जरायु उद्भेद वंशी स्वयं हो, ये ध्यान है। गौरवजी बादोजी बैठकर बाटवानी का हमारा आपका मनुष्य शरीर है या नहीं? माँ के पेट से जेल से उत्पन्न हुए, गीता का तीसरा अध्याय। जरायु पानी है, जेल का मौलिक स्वरूप आजकल का विज्ञान कहता अंडा है, अंडज हो गए। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर का संघात है, स्वेदज हो गए। रजवीर की निष्पत्ति अनुदल से होती है, उद्भिद हो गए। उद्भिद भी हैं, जरायुज भी हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं। और स्वप्नावस्था में मनसिद हो जाते हैं, और बुद्धि सुखित होने पर स्वयंभू हो जाते हैं। निष्पादित धराते वो स्वयं हैं, और स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिद हैं, मनसिद होते हुए फिर क्या हैं? जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिद हैं। पूरा परिचय हो गया। महाराज जी महाराज जी एक हमारा सवाल, एक सवाल हिंदू, अरे यार आजकल महिलाएं
कह सकता है, पुरुष भी तो नहीं कह सकते। महिलाएं क्यों कहा? महिलाएं कहने का अर्थ होता है पुरुष कह सकते हैं, अपनी जानकारी ठीक से हर पुरुष भी तो नहीं कह सकते। महाराज जी जो अधिकृत हैं वही कर सकते हैं। महाराज जी मतलब सनातन की तरफ से क्या मतलब महिलाएं जो है भागवत कथा कर अब महिलाएं को क्यों कहते हो? हर पुरुष भी नहीं कह सकते। ये भी तो कहो। महाराज जी हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। हाँ, बड़ी उलझन है। 8 वसु हैं या नहीं, 11 रुद्र हैं या नहीं, 12 आदित्य हैं या नहीं, 2 अश्विनी कुमार हैं या नहीं, 33 हो गए गिनो। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, 33 हो गए। कोटि माने प्रकार, 33 कोटि देवता हो गए। कहाँ लिखा है? 33 प्रकार के देवता। कोटि माने प्रकार, उनके बेटी बेटी नाती पोते 33 करोड़ भी हो जाते हैं, जैसे कि आपके होने वाले हैं। भी आता है, एक दूसरे गला घोटने का नंबर भी आता है। यहाँ तो विवाह जो है लौकिक पारलौकिक दोनों संबंध है, लोक में भी उसकी गति है, परलोक में भी सब गति है। इसलिए विवाह में अगर विकृति आ गई तो सारी विकृति आ जाएगी। विवाह ही तो स्वस्थ विधा से विवाह न होने तो विसंगति की पराकाष्ठा आ गई। स्वामी जी जो सजा कर रख दो, पाउडर लगा दो, अब इसकी सिद्धि होगी। लालय 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़य, चाणक्य सूत्र है ही नहीं। बच्चे का 5 साल की आयु को लालन पालन करें, उसके बाद 10 साल यानी 15 साल की आयु हो जाए तारण। तारण में बेटे को मार के फेंकते हैं। ढोल है ना, पहले ढोल के सजा के रख दो, छुओ मत, यूँ मत करो, कर अपने आप अभिष्ट की स्थिति होगी। जिस वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना उत्पत्ति जिस लक्ष्य से हुई है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उचित हाथ पांव इत्यादि का विन्यास है, वाणी का विन्यास, उसी का नाम ताड़ना है। अब आप बोलिए हारमोनियम को यूँ कर देंगे फिर, और जो हाथ और पाँव दोनों का उपयोग करते हैं, एक हारमोनियम है या नहीं, वो पाँव का भी उपयोग करते हैं, उंगलियों का भी उपयोग करते हैं। जिस वस्तु और व्यक्ति की संरचना जिस प्रयोजन से हुई है, उस वस्तु और व्यक्ति से उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अंगन्यास करन्यास इत्यादि के जो स्वस्थ विधा है, उसका नाम ताड़ना। खंडन क्या करेंगे? अभी आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, ताड़ना नहीं है क्या? सो जाते तो न बोल पाते न सुन पाते। ताड़ना का अर्थ क्या हो? ढोल की बात हो ही गई। आइए आइए बैठिए, गंवार व्यक्ति और साकेत रह जाएगा, ऐसा भी कर देगा उसके की तरफ। हाँ, इसलिए ठीक ही कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये वाणी किसकी है? समुद्र की है या नहीं? आजकल के व्यक्ति समुद्र साकार होके बोलेगा, मान सकते हैं क्या? जिनको अधिदैव का ज्ञान है, वचन किसका है? ये समुद्र का ना, अपने को गंवार मान के कहा। तो समुद्र बोला, आजकल के मानने में समुद्र के तट पर तो पूरी में मैं रहता हूँ, आवाज़ आती है क्या? समुद्र बोला तो जब तक हृदय में आस्था नहीं होगी तब तक वाणी को आप सत्य कैसे मानेंगे? समुद्र ने कहा, और नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोत्रम, अपने को गंवार समझ के बोला। समुद्र का वचन है। इसका मतलब क्या? अपनी हीनता दीनता को व्यक्त की कि मुझसे अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। दूसरी बात है ढोल, ये तारण का फोड़ देना क्या? एक ढोलकिया के ढोल को फोड़ दीजिए, आपके सर पर हथौड़ा मारा। उसको ढोल कितना प्यारा होता, ढोल होता है ऐसे ही। गंवार आइए 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 बैठिए। एक जगह एक थे कोई वीराना, बाबा बेस में थे। ज्यों ज्यों मैं कहूँ आइए आइए, क्यों क्यों वो क्यों। हमने सोचा कि इसको कितना सम्मान दें, सर पे बैठा लें तो भी यूँ करता। और एक टीबी हॉस्पिटल है वृंदावन, वहाँ वो पहले काम करते थे। हमको एक बार घर ले गए, उनका जो हेड था, ऐ वीराना तू आ गया, इतने प्रसन्न हो गए। ओहो, ये तू तराके वाला आदमी है, आपके सह नहीं सकता। मैं इसको आप कहता था घर पे, कभी मैं इसे खुला है। और जब कहे वीराना तू आ गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए जो तू तराके का व्यक्ति है उसको आप कह के बोलिए, कुछ नहीं करेगा। जैसे वीराना और
नारी और पशु पर, नारियों पर पशु दल, शूद्र और नारी रह गए अभी। नारी माने स्त्री, ठीक है। नारी समेत गवन वन कीन्हा, है या नहीं रामचरित मानस? मनु जी किसके साथ, पत्नी के साथ वन में गम गए। ये सब तारण के अधिकारी का अर्थ क्या है? अरे बाल भी तो तारण करते हैं ना, कंघी इत्यादि। उतारना, बाल को कटा के फोड़ देना, जला देना है क्या? अच्छा, अगर मर्यादित नहीं रहेंगे देवियाँ तो कुल शील कलंकित होगा या नहीं? इसलिए योग है। तारण का तो मैंने कह दिया, जिस वस्तु और व्यक्ति से अपेक्षित जो कार्य है उसकी सिद्धि के लिए जो अंगन्यास करन्यास इत्यादि है, उसी का नाम तारण है। मार के फेंक देने का नाम तारण है, नहीं ना? नहीं। विरोधाभास क्यों कहा आपने? विरोध क्यों नहीं कहा? विरोधाभास में विरोध लगता, विरोध नहीं। हेत्वाभास में रीजन, हेतु जैसा मालूम हो, हेतु के लक्षण ना हो। दूसरी बात है देवी देवता पर टिप्पणी की, ठीक है। जिसको देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसकी टिप्पणी का क्या मतलब? जिसको विधिवत देवी देवता के स्वरूप का ज्ञान है वो टिप्पणी कोई करेगा क्या? एक विज्ञान है, विषय कर्म सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनाजवत सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रसगन है, कर्म नेत्र इत्यादि श्रोत इत्यादि इंद्रियाँ हैं, उनके अनुग्राहक देवता हैं। देवी देवता पर टिप्पणी क्या करेंगे? देवता साकार होते हैं या नहीं, प्रश्न होता है। अच्छा, कुंती का नाम सुना होगा। कुंती को क्या वरदान प्राप्त था दुर्वासा ऋषि से? जिस देवता का आवाहन करोगी वही देवता तुम्हारे पुत्र होकर जन्म ले लेंगे। 5 देवताओं को लाला बना दिया यानी कुंती ने। धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर, इंद्र के अवतार या नरऋषि के अवतार कौन हो गए? अर्जुन, भीम वायु के अवतार, और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अवतार। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों का हृदय को लाला बना लिया है। नहीं, हमारे यहाँ विशेषता है। भगवान को लाला बना सकते हैं, भगवती को लाली बना सकते हैं, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के देवता को लाला बना सकते हैं। एक सनातन धर्म की विशेषता है, कि मातृशक्ति की विशेषता है। जगत जननी को भी लाली बना सकती हैं, जगदीश्वर को भी लाला बना सकती हैं। लाला लाली अगर बन जाए तो जगदीश्वर के भी कान पकड़ने का अधिकार इन माताओं को है। ईश्वर को घर में ले आना, जगदीश्वरी को घर में ले आना, लाला लाली बना के कोई चपलता का बाल लीला का परिचय दें तो कभी कभी कान गर्म कर देना। इससे कहकर माताओं का सौभाग्य क्या हो? राम मंदिर के बाद मथुरा काशी के बाद बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर के बाद क्या होगा? मथुरा काशी के बारे में तो मैं मुझे क्या पूछे? मोदी जी से पूछे। एक बार राम जी के नाम पर, एक बार कृष्ण जी के नाम पर, एक बार किसके नाम पर? शिव जी। विश्वनाथ जी के नाम पर। तब तक 80-85 हो ही जाएंगे। हाँ।